Now we will discuss about Java strings. Java strings क्या होती है और ये कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे डिटेल से कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है जिसके एडिशनल मेथड्स होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से। जावा स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो होगा उसके अंदर जो है ना डिफरेंट करेक्टर्स, टेक्स्ट, वर्ड जो है ना वो हम स्टोर करवा सकते हैं। उसको स्टोर करवाने का तरीका क्या है कि हम जो भी चीज़ जो है ना स्ट्रिंग टाइप की हम वेरिएबल बनाएंगे उसके आगे जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो डबल क्योट्स के अंदर लिखेंगे, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की जो है ना वो डाटा जो है हमारे पास स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रिंग टाइप का एक ग्रीटिंग वेरिएबल जो है ना वो बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो वैल्यू असाइन करेंगे हेलो, तो उसको हम डबल क्योट्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स के जो मेथड्स हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है वो जो है उनके एडिशनल मेथड्स भी होते हैं। अब उनमें जो अगर हम देखा जाए तो स्ट्रिंग का जो हमारे पास जो मेथड है जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिंग लेंथ। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा जो उसका जो साइज़ वगैरह जो हमने एक स्ट्रिंग टाइम में जो हमने जो वर्ड या हमने कोई लाइन या फिर हमने जो चीज़ भी हमने उसके अंदर जो सेव करवाई है उसकी अगर हमने लेंथ देखनी है कि उसमें जो उसके अगर करेक्टर्स जो हैं वो कितने हैं, तो उसके लिए जो है हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल में अगर देखते हैं, हमने एक स्ट्रिंग टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक जो है ना स्ट्रिंग जो है हमने वो सेव करवाई है, जो डाटा सेव करवाया है उसमें वो है ABCDEF, यानी कि जी तक जो है ना हमने वो इकट्ठे जो सारे करेक्टर्स जो है ना अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब हम जी उसमें देखते हैं कि जो वो कितने बनते हैं टोटल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो है वो सिर्फ क्या करना है, हमने लिखना है उस वेरिएबल का नाम डॉट उसके आगे लेंथ और ये पैरेंथेसिस डाल देनी है। तो इससे क्या होगा, वो आपको बता देगा जी आपके जो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है उसकी कितनी लेंथ है। इसी तरह अब आगे आ जाता है जी स्ट्रिंग केस, यानी फाइंड करने यानी कि चेंज करने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि आप किसी चीज़ से कभी यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं तो वो कोई स्मॉल में लिख रहा होता है, कोई कैपिटल में लिख रहा होता है, तो फिर हम जो है ना अपना एक स्पेसिफिक जो है ना वो मोड बना लेते हैं कि जी हमें जितना भी डाटा चाहिए वो हमें अपर केस में चाहिए या लोअर केस में। तो इसमें ये होता है कि जब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं टू अपर केस और टू लोअर केस, तो इसमें ये होता है कि आप जो है ना सारी की सारी जो स्ट्रिंग में जो डाटा रहता है उसको आप अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं या फिर उसको आप लोअर केस में जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एग्जांपल देखिए, उसमें हमने एक जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर जो डाटा रखा गया वो हेलो वर्ड में अब आप देखेंगे कैपिटल भी हैं और जो है ना स्मॉल जो है ना वो अल्फ़ाबेट भी है। तो इसमें हम कहते हैं कि जी हमें जो है ना सारे जो है ना वो अपर केस में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और वो मेथड लिख देंगे टू अपर केस। इससे क्या होगा, जो सारे भी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बीच में यूज़ हुए हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने उसको टू लोअर केस करना है यानी कि स्मॉल में लेके जाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वही वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसे टू लोअर केस कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारे जितने भी जो उसमें जो पड़े होंगे जो टेक्स्ट जो होंगे वो हमारे लोअर केस में हो जाएंगे। इसी तरह एक जो स्ट्रिंग का मेथड है वो है फाइंड अ करेक्टर और जो वर्ड होता है उसको रीडिंग है। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मेथड है वो इंडेक्स ऑफ का, जो हमारे पास जो है ना इंडेक्स की पोजीशन जो है ना वो रिटर्न करता है। अब इसके बीच में जो है ना वो वाइट स्पेस भी जो है ना वो भी इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अगर एग्जांपल में जैसे हमने लिया है स्ट्रिंग जो हमने लिया उसमें लिया है हमने प्लीज़ लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। अब इसमें जो बात हो रही है वो प्लीज़ लोकेट के बाद वाला जो लोकेट है उसकी बात हो रही है कि वो, और जो आगे लोकेट हमने जो उसमें लिया क्योट्स में लिया सिंगल क्योट्स में, इसका मतलब है कि इस वर्ड को आपने इस पूरी स्टेटमेंट में से फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हम इसमें लिखते हैं टेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल नेम है उसके बाद डॉट इंडेक्स ऑफ लोकेट डबल क्योट्स में हमने, क्योंकि स्ट्रिंग हमने फाइंड करनी है तो हमने उसको डबल क्योट्स में दे दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग्स जो हमारी डबल क्योट्स में है तो उसमें जब सिंगल क्योट जो आएगा ना उसको जो है ना हमारा कंपाइलर जैसे आपको पहले बताया तो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें यानी कि क्या चीज़ है। तो उसमें वो देखा कि जो लोकेट जो है वो स्ट्रिंग का जो है ना वो अंदर पार्ट है, तो वो आपको बता देगा कि ये 7th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। अब इसमें क्या हुआ जी देखेंगे, अगर पी जो है वो 0 पोजीशन पे है, L1 E2
3 4 5, और जो वाइट स्पेस है हमारी वो 6 है, जो एल है वो हमारा 7th पोजीशन पे है। तो इसमें जो इसने बताया कि जो लोकेट जो है वो 7th पोजीशन पे है। यानी कि अब इसमें आपने एक चीज़ को ख्याल करना है कि जावा जो है ना हमेशा जो है ना पोजीशन स्टार्ट करता है 0 से, यानी कि पी जो है वो फर्स्ट पोजीशन नहीं है, वो है 0 पोजीशन। इसी तरह आगे सो ऑन। इसके बाद आ जाती है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लस का जो ऑपरेटर यानी कि एडिशन ऑपरेटर जो है ये भी हम जो है ना दो स्ट्रिंग्स को जो है ना कॉन्कैटिनेट यानी कि जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें हमने जो है ना ये प्लस साइन जो है एडिशन जो ऑपरेटर है इसको हमने यूज़ किया है। इसमें ये होता है कि जब स्ट्रिंग टाइप की ही दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हों तो उसमें ये होता है कि अगर हम प्लस साइन लगा दें दरमियान में तो वो दोनों जो है आपस में ना कॉन्कैटिनेशन एज ए कॉन्कैटिनेशन जो है ना वो ऑपरेट करता है। लेकिन अगर हम चाहे कि हमने जी ये प्लस साइन नहीं लगाना है, हमने उसको कॉन्कैटिनेट करवाना है मेथड के ज़रिए, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्कैट का मेथड है। अब कॉन्कैट क्या करता है, कोई जो है ना दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास फर्स्ट नेम था जॉन और दूसरा था डॉय, तो इन दोनों को हमने जोड़ना है यानी कि फुल नेम हमने शो करवाना है। तो इसमें फिर हम जो है ना जो फर्स्ट नेम आएगा फर्स्ट नेम हम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाने के बाद हम कॉन्कैट करवाएंगे, और जो हमारे कॉन्कैट का जो मेथड जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम लिख देंगे यानी कि सेकंड वेरिएबल जो हमने कॉन्कैट करवाना है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है ना हमारा फुल नेम जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग्स जो है वो हमेशा जब भी लिखेंगे तो वो हम डबल क्योट्स के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर डबल क्योट्स हमने स्ट्रिंग लिखी उसके अंदर हमने एक और डबल क्योट्स लगा दिया और कोई वर्ड लिख दिया तो इसको फिर जो है ना हमारा जावा जो है ना मिसअंडरस्टैंड करेगा और एक एरर जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यानी कि अगर हमने स्ट्रिंग्स के अंदर ही हमने जो है ना डबल क्योट्स में कोई चीज़ लिखनी है तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो हम फिर स्पेशल जो है ना स्केप करैक्टर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब इस से बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमने उसके लिए जो यूज़ होता है तरीका उसमें हमने बैक स्लैश डालनी है और उसके बाद जो है ना हमने जो क्योर्स डालने हैं वो लगा देनी है। या अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश वगैरह अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए फिर हम जो है ना एक जो है ना स्लैश लगाने के बाद जो है ना उसके बाद क्योर लगाएंगे, डबल क्योर लगा सकते हैं या फिर बैक स्लैश जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इधर एग्जांपल में देखिए कि आपने जो जैसे ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें आपने स्ट्रिंग के अंदर ही जो एक और जो है ना वो डबल क्योट्स में जो वर्ड लिया था तो वो एक एरर जनरेट हो गया था। लेकिन अगर आपने ऐसे ही जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप जो है बैक स्लैश यूज़ करेंगे और उसके साथ जो है ना आप जो है ना डबल क्योट जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे। तो उससे फिर क्या होगा कि जब आप इसको करने के बाद जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई वो आपको मिलेगी, उसमें जो आपके दरमियान वाला वर्ड होगा वो भी डबल क्योट्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बैक स्लैश के बगैर लिखेंगे डबल क्योट्स को तो वो एक एरर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सिंगल क्योट डालना है तो वो जो है ना आप उसके लिए जो है ना बैक स्लैश डालने के बाद जो है ना आप जो है ना सिंगल क्योट, जैसे कि अगर आपने वर्ड इट्स लिखना है तो उसमें आपको क्या करेंगे एक बैक स्लैश डालेंगे उसके साथ आई टी और एस के दरमियान में जो बैक स्लैश और सिंगल क्योट डालेंगे तो वो हमारे पास जो है ना वो इट्स जो है ना वो हो जाएगा प्रिंट। इसी तरह अगर आपने किसी जगह पे जो है बैक स्लैश ही जो है ना वो आपने अपनी जो है ना उसमें शो करवानी है कि जी आपने स्टेटमेंट जो आपने प्रिंट करवानी है बस पे बैक स्लैश का जो वर्ड यानी कि आपने बताना हो कि जी किसी जगह पे ये जो 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 साइन है ये बैक स्लैश का साइन है, तो उसमें जो अगर आपने डालनी है तो आप जो है ना डबल बैक स्लैश डालेंगे नहीं, एक बैक स्लैश जो एज ए वो जो ऑपरेटर काम करेगी जो है ना प्रिंट में जो आपको करवा रही है एक जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग जब भी आपने यूज़ करनी है तो आपने इन चीज़ों को ख़ास तौर पे जो है ना ख्याल करना है कि आपने जो डबल क्योट्स लगाना है तो उससे पहले आपने बैक स्लैश जो है ना वो लाजमी यूज़ करनी है। इसी तरह देखे जाए तो इस तरह ही हमारे पास 6 अदर स्केप सीक्वेंसेस जो है ना वो और भी है जो वैलिड हैं जावा में। उसमें ये होता है कि जैसे कि हम अगर बैक स्लैश के साथ अगर हम एंड डाल दो हमारी जो न्यू लाइन में जो चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है लेकिन आपने उसको दो अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो जिस जगह से आपने उसे ब्रेक करना है आपने उस जगह पे बैक स्लैश एन डाल देंगे तो उसमें जो वर्ड जो है ना या फिर आपकी जो वो पूरी लाइन जो है ना वो दो पार्ट्स में चेंज हो जाएंगे। आपने जितने भी पार्ट्स में उसको चेंज करना हो, जितनी लाइंस आपने बनानी हो उस जगह पे आप बैक स्लैश एन यूज़ कर लेंगे। इसी तरह आपने कैरेज रिटर्न यानी कि जिस जगह पे आप बैक स्लैश आर डालें उस जगह से जो है ना हमारा जो कर्सर है ना वो दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाए।
यानी कि अब इसमें देखिएगा, आपने अगर हेलो वर्ड एग्जाम्पल में देखें तो उसमें हमने हेलो के बाद जो है ना \r लगाया, उसमें ये हुआ कि हेलो प्रिंट होने के बाद जो है ना उस जो है ना रिटर्न होके उसने दोबारा वर्ड जो है ना वहीं से स्टार्ट करती है। उसके बाद आ जाता है टैब। टैब क्या होता है? स्पेसेस जो यानी कि एक तो स्पेस होती है जिसमें हमारी जो है ना कुछ थोड़ी सी है ना आगे कर लेते हैं, हम कोई स्पेस डाल देते हैं। इसी तरह टैब जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस दे देती है। इसलिए अगर हमने किसी जगह पे कोई ज़्यादा स्पेस देनी है तो उसमें जो है ना हम \t लगा देंगे। इसी तरह आ जाता है बैक स्पेस में का मतलब ये है कि हमने प्रिंट करवाते हुए देखना कि हमने इसमें से एक करेक्टर जो है वो हमने ख़त्म करना है। बैक स्पेस का क्या काम होता है? जो है ना एक जो करेक्टर होता है उसको जो है ना वो ख़त्म कर देता है। इसी तरह इधर भी ये काम करेगा, जैसे हेलो के दरमियान में अगर हम HELL के बाद जो है ना जो एक \b लगा दें, उसके बाद बाकी LO और वर्ड लिखे, तो देखेंगे कि आप जो है ना वो रिज़ल्ट में आपका जो एक L जो होगा ना वो ख़त्म हो चुका होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप जो है ना प्रिंट करवाने के लिए आप जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो प्लस ऑपरेटर जो है जिसे हम एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो है ना बोथ एडिशन और कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करवाना चाहें तो इस जगह पे भी जो है ना ये कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम देखें एडिशन के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो हमने दोनों डाटा टाइप जो है ना वो जो इंटीजर टाइप की लेनी है। लेकिन अगर आप टू स्ट्रिंग्स को आपने ऐड करवाना है तो आपने दोनों, अगर आपकी डाटा टाइप स्ट्रिंग्स टाइप की और उसके दरमियान में अगर आप जो एडिशन ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो एज ए कॉन्कैटिनेशन काम करेगा। यानी कि अगर आप देखें, अगर चाहे वो आप उसमें नंबर लें, जैसे अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 2 जो इसमें दी हुई है, इसमें ये है कि हमने दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लिए x और y, और दोनों की वैल्यू जो है ना वो इंटीजर यानी 10 और 20 हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 1020 आएगा। जबकि हम इसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो इंटीजर टाइप के थे जो वेरिएबल्स, उसमें हमारे पास जो प्लस करने के बाद हमारा जो जवाब आया था वो 30 आया था। जबकि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स में हमारे पास जो जवाब आया वो 1020 आया। इसी तरह अगर आपने दो अलग टाइप के जो वेरिएबल ले लिए, एक स्ट्रिंग और एक इंट, ठीक है, जब आप इन दोनों को जो प्लस करवाएंगे ना तो इधर इस जगह पे जो आपका जो एडिशन ऑपरेटर जो है ना वो एज ए कॉन्कैटिनेशन काम करेगा, ना कि एडिशन। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपकी जो एक वैल्यू है वो तो आपकी इंटीजर है, लेकिन जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग है। तो जब इंटीजर और स्ट्रिंग जब मिलेंगे तो वो आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे, ना कि वो एडिशन जो है ना उनकी होगी। तो इसलिए आपको जो रिटर्न होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप का जो कॉन्कैटिनेशन जो है ना वो एक रिटर्न होगी। तो अब आ जाते हैं अभी इन सब लेक्चर्स के बाद आपने जितने भी अभी तक एग्जांपल्स हो चुके हैं हमारे अब तक के लेक्चर्स में, वो सब जो एग्जांपल्स है वो आप लोगों ने खुद से ट्राई भी करनी है। और एग्जांपल्स में मैंने क्योंकि सिर्फ मेन बॉडी के अंदर वाली जो चीज़ है, जो लॉजिक्स थी, वो सिर्फ मैंने जो है वो लिखी हैं। तो आप लोगों ने जो है ना फुल प्रोग्राम लिख के जो है ना हर चीज़ का वो ट्राई करना है। फुल प्रोग्राम में क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो पब्लिक एक मेन क्लास भी होगी जिसके अंदर जो है ना हमारा मेन फंक्शन भी यूज़ होगा। और जिस जगह पे मैंने लिखा है टाइप योर कोड हेयर, जो जितनी भी मैंने एग्जांपल दिए हैं वो आप इस जगह पे लिखेंगे तो और उसको रन करेंगे तो जो आपका जो है ना वो आंसर आपको शो हो जाएगा। तो उसमें आप चेंजिंग करके भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है उसके अंदर खुद से एडिशन करके कोड की वो आप उसमें रिजल्ट जो अपने चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको जो है ना वो एग्जांपल्स और अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आ जाएंगी।